नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अध्यात्म क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी की सीरीज चला रहे हैं और इसमें हम पिछली क्लास में आपको बताए थे कि परमेय संख्याओं का या दशमलव संख्याओं का ये कह सकते हैं कि भिन्नों का संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करते हैं। तो रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर हम आपको सिखा चुके हैं। अभी आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर नंबर लाइन। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 9th की सीरीज चला रहे हैं, तो उसी में ये टॉपिक दिया हुआ और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर हम बात करते हैं। देखिए, हम एक संख्या रेखा लेते हैं और उस पर हम √2, जिसको आप पता है √2 क्या है, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। हम इसकी बात करते हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं संख्या रेखा पर। ठीक है, तो देखिए, हम सबसे पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए। आप √2 को क्या लिख सकते हैं? ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 1 + 1 ऐसा लिख सकते हैं ना। और अगर हम एक चीज़ आप समझिए, 1 का स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू में क्या कोई फर्क नहीं आता, या इस 1 का भी स्क्वायर करेंगे कोई मतलब नहीं आएगा। तो इसी √2 को अगर हम कहें कि हम लिख सकते हैं 1² + 1², इसके मान में कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए, इसकी हमको ज़रूरत है, इसलिए हम इस चीज़ को तोड़ के ही कर पाएंगे। ठीक है, जबकि हमको पता है कि √2 का मान क्या होता है, 1.414208। आगे कंटिन्यू एक अनावर्ती संख्या बनती है। ठीक है, तो हम इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले एक संख्या रेखा लेते हैं जो कि -1 से, चलिए हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, एक हम संख्या रेखा लेते हैं, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एक नामकरण भी कर देते हैं। चलिए, इसका नाम हम कर लेते हैं OABC। ऐसे आगे की जरूरत नहीं हमको। और हम यहाँ लिख देंगे OA का मान कितना है। हम मान लेंगे OA का मान कितना है, 1। अब डिजिट आपको, यूनिट आपको जो मानना मान लीजिए, हम सीएम में मान ले रहे हैं, सेंटीमीटर में मान ले रहे हैं। OA का मान, जो कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कितना है, 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर। अब बिंदु A पर, पॉइंट A पर हम 1 सेंटीमीटर की एक रेखा और खींचते हैं, जिसका नाम देते हैं AE। क्या नाम देते हैं? AE। और AE का मान भी हम कितना रख लेते हैं? 1 सेंटीमीटर। देखिए, हम ये चीज कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको इसको √2 क्या माप को पता करेंगे, तभी उसको हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसलिए हमको इस चीज की जरूरत है। देखिए, ये माप कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। और ये माप कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। हम O से E को मिला देंगे, O से E को मिला देंगे। ठीक है, O से E को मिला लेंगे। अब देखिए क्या बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो एक ये राइट एंगल बन गया। क्या बन गया? राइट एंगल बन गया। राइट ट्रायंगल बन गया, सॉरी, राइट ट्रायंगल बन गया। और हमें पता है राइट ट्रायंगल में एक थ्योरम लगती है, पाइथागोरस। कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जिसका आपको पता होगा कि ये क्या हो गया, AE क्या है, एक लंब है, परपेंडिकुलर है। OE क्या है? परपेंडिकुलर। और OE क्या है? हाइपोटेनियस। OE हाइपोटेनियस है। और OA क्या है? OA है बेस। ठीक है, देखिए, लंब, कर्ण और आधार की बात करते हैं। देखिए, ये चीज आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा बता दिए। अब देखिए, हमको AE का मान पता है, कितना है? 1 सेंटीमीटर। OA का मान हमको पता है, कितना है? 1 सेंटीमीटर। और हमको OE का अगर मान चल जाएगा पता, इससे हम क्या पता कर पाएंगे कि हम √2 को नंबर लाइन पर कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, OE² = OA² +
ए स्क्वायर। देखिए ओ ई हमको पता नहीं है, इसकी बात कर लेंगे। अगर ओ ए का मान हमें पता है 1 का स्क्वायर प्लस इसका मान क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ओ ई का मान कितना आ गया √2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये कितना आ गया √2। कितना आ गया √2। अब हम बात करते हैं कि इस ये चीज हम करने के बाद देखिए यहां पर हम रखेंगे ओ बिंदु पर रखेंगे गोला प्रकार की नोक और ये माप ले लेंगे। हमें पता है ये क्या है √2। इस ओ ई का मान कितना है √2 और इसी के बराबर की एक त्रिज्या लेकर के एक सर्कल खींचेंगे। एक सर्कल खींचेंगे। आपको पता है कि जब कोई सर्कल बनाते हैं तो उसके त्रिज्या का मान, जितनी भी त्रिज्याएं होंगी सबका मान समान होगा। तो अगर ये √2 है तो इससे मिलने वाली सारी संख्याएं जो इसके परिधि से मिलेंगी सबका मान 1 होगा। एक पॉइंट ले लेते हैं डी, और ओ से डी का मान कितना आएगा, ओ से डी का मान कितना आएगा √2, क्योंकि ओ ई क्या है √2 है। और ओ ई के माप की त्रिज्या लेकर के हमने एक आर्क खींचा जो इस संख्या रेखा पर बिंदु डी पर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है बिंदु डी पर। और हमें पता है कि ये त्रिज्या है और किसी भी सर्कल में त्रिज्या का मान समान होता है। तो ये जहाँ जहाँ भी जाएगा, ये आगे कहीं भी जाएगा, ये इसका मान √2 ही होगा। तो इसीलिए ओ डी का मान कितना आ गया √2। कहाँ कितना आ गया √2। इसका मतलब ये पॉइंट जो है डी पॉइंट जो है इसको हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट किए, ये कितना है √2। मेरी बात को आप समझ पाए होंगे जो हम समझाना चाह रहे थे। ठीक है, अब देखिए एक और संख्या को लेते हैं, √3 को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं संख्या रेखा पर इसी संख्या के आगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि इसी संख्या के आगे √3 को भी रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं आपको। √3 को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 + 1। ठीक है, क्या लिख देंगे 2 + 1। अब √2 प्लस इसका √1, इसका मतलब कितना हो जाएगा √2 और +1। ये माप निकाल सकते हो √3 के लिए। भाई इसका 1 का रूट लोगे तो 1 ही आएगा, इसको √2 या √1 ही लिखे रहने दीजिए। ठीक है, अब हमको ये पता है, ये माप हमको पता है कितनी है, ओ ई कितना है √2 है। ठीक है, अब ओ ई √2 है। दो तरीके होते हैं इसको करने के। एक, या तो इस रेखा पर 1 सेंटीमीटर रेखा का एक लंब खींचिए, इस रेखा पर ओ ई रेखा पर लंब खींचिए, इसका मान कितना 90, और इस रेखा की माप आ गई 1 सेंटीमीटर, और इस बिंदु का नाम हमने दे दिया M। कितना क्या दे दिया M। अब देखिए M को O से मिला दिया। अब देखिए ये मान तो हमारा √2 है, ओ ई क्या है, ओ ई है √2, और ई और m क्या है 1। हमको ओ एम के मान निकालना होगा, तो ओ एम बराबर हो जाएगा √2 + √1, और ओ एम का मान हो जाएगा √3। अब देखिए ये माप आ गई हमारी कितनी √3। फिर आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे प्रकार की नोक रख करके एक इसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचने का प्रयास करेंगे। ये कहीं कुछ इस पॉइंट पर जा करके मिलेगा, तो ये पॉइंट का नाम दे दीजिए आप N। तो O से N के बीच की दूरी, O से N के बीच की दूरी कितनी निकलेगी, O से N के बीच की दूरी निकलेगी √3। देखिए मेरी बात को समझिएगा, संख्या रेखा पर हम अपरिमेय संख्याओं को इसी तरीके से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तरीका और होता है, ट्रिक कुछ बना करके कुछ RD शर्मा में तरीका दिया हुआ है, लेकिन ये सबसे सुलझा हुआ तरीका है जो आपका एकदम सटीक आंसर आने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसीलिए इसी तरीकों को अपनाना आपके लिए अच्छा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि √2 और √3 को जो हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना सिखाए हैं आपको समझ में आया होगा। आगे हम √5, √6 जो भी अपरिमेय संख्याएं होंगी उनको हम
बताएंगे आपसे। एक बार आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको करने का प्रयास करिएगा। √5, √6 और √8 कोई भी एक संख्या कैसे संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करेंगे, इसको करके देखिएगा। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताया हुआ आपको मेथड समझ में आया होगा। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। खास करके क्लास 8, 9, 10th के बच्चों को ज़रूर शेयर करें। उनके लिए हम वीडियो लगातार बना रहे हैं। धन्यवाद।